नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। कल मैं मुस्लिम नेता ओवैसी की बात सुनी। वो बोल रहे थे बाबरी मस्जिद स्थल पर मुस्लिमों ने 500 साल तक नमाज पढ़ें। उनको शायद यह पता नहीं है, उनसे पहले हिंदुओं ने उस स्थल पर कई हजारों साल राम की पूजा की है। और बाबर तो इस देश का ही नहीं था, वो तो इस देश का एक लुटेरा था। हिंदुओं पर उसने और उसके वंशज ने बहुत जुल्म किए। उनकी निशानी की हिंदुस्तान में कोई अहमियत ही नहीं है। ओवैसी उम्र के चलते सठिया गए हैं। छोड़िए उनके बातों को। आखिर सर्वदा सत्य की ही जीत होती है। इसलिए आज उधर मंदिर बन के खड़ा है। हिंदू धर्म में भगवान राम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। हर कोई राम के जैसा बेटा चाहता है। राम को मर्यादा पुरुष भी कहा जाता है। राम को मर्यादा पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कभी भी कहीं भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वह क्यों शब्द कभी मुख पर नहीं लाए। यही राम शब्द ने कैसे दस्यु रत्नाकर को वाल्मीकि बनाया, चलिए ये किस्सा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। उनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। बचपन में एक भीलनी ने रत्नाकर का अपहरण कर लिया और इनका लालन पालन भील परिवार के साथ ही हुआ। भील अपनी गुजर बसर के लिए जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। रत्नाकर भी भील परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करने लगे थे। एक बार नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे। तभी डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया और बंदी बना लिया। इस पर नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम ये अपराध क्यों करते हो? तो रत्नाकर ने कहा कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मैं ऐसा करता हूँ। इस पर नारद मुनि ने पूछा कि जिस परिवार के लिए तुम यह अपराध करते हो, क्या वे तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार है? नारद जी की ये बात सुनकर रत्नाकर ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांधा और इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए अपने घर गए। उन्होंने जब ये सवाल अपने परिवार के लोगों से किया तो उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी उनके इस पाप में भागीदार नहीं बनना चाहता था। उन्होंने वापस आकर नारद जी को स्वतंत्र कर दिया और अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना की। इस पर नारद जी ने उनको राम नाम का जप करने का उपदेश दिया। लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम राम की जगह मरामरा शब्द निकल रहा था। तब नारद मुनि ने कहा, तुम मरामरा ही बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इसी शब्द का जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन हुए रत्नाकर के शरीर पर कब दीमकों ने बांबी बना ली, इसका पता उन्हें नहीं चला। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर बनी बांबी को देखकर रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम दिया। तब से उन्हें वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको रामायण की रचना करने की प्रेरणा भी दी। महर्षि वाल्मीकि एक बार एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे जो कि प्रेम करने में लीन था। उन पक्षियों को देखकर महर्षि काफी प्रसन्न हो रहे थे और मन ही मन सृष्टि की इस अनुपम कृति की प्रशंसा भी कर रहे थे। लेकिन तभी एक शिकारी का तीर उस पक्षी जोड़े में से एक पक्षी को आ लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। यह देख के महर्षि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शिकारी को संस्कृत में ये श्लोक कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमः शाश्वतीयः समा है। यत्क्रौच मिथुनादेकम अवधीय काम मोहितम मुनि द्वारा बोला गया यह श्लोक ही संस्कृत भाषा का पहला श्लोक माना जाता है, जिसका अर्थ था कि जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा।
लेकिन ये श्लोक बोलने के बाद वाल्मीकि सोचने लगे कि आखिर ये उनके मुंह से कैसे और क्या निकल गया। उनको सोच में देखकर नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि यही आपका पहला संस्कृत श्लोक है। अब इसके बाद आप रामायण की रचना करेंगे। उस संस्कृत श्लोक के बाद महर्षि वाल्मीकि ने ही संस्कृत में रामायण की रचना की और उनके द्वारा रची गई रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। फिर मुलाकात होगी और एक नई वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।